अच्छा जी, जो लोग कहते हैं कि पीटीआई टूट चुकी है या पीटीआई वाले कमजोर पड़ चुके हैं, तो उन्हें एक बात बताता चलूं कि पीटीआई आज जितनी स्ट्रांग है, आज जितनी कमिटेड है, आज जितनी लॉयल है और आज जितनी अग्रेसिव है, आज जितनी पॉपुलर है और आज जितनी अपने मकसद के करीब है और आज जितनी इनकलाब के करीब है या फिर तब्दीली के करीब है, तारीख में पहले कभी नहीं हुई और ना ही शायद कभी हो। आज जो पीटीआई के पास मौका है वो किसी और के पास नहीं है। आज पीटीआई के पास मौका है कि वो अपनी तकदीर खुद बदले और इसके लिए करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा काम है, वो करना है और आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। आप ना सिर्फ अपने लीडर को जेल से बाहर निकाल सकते हैं बल्कि उसे मसनद इक्तदार पे बिठा सकते हैं तमाम कुव्वतों की मुखालफत के बावजूद। वो कैसे, ये आज मैं आपको बताता हूं। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि आपके मुखालफीन, उनका एक बंदा वोट मांगने गया और उसकी छितरौल हो गई। उसकी वीडियो भी आज मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये तब्दीली आ चुकी है, अब वो हालात पहले वाले नहीं रहे। एक जमात है आजकल तासुर दे रही है कि साडी गल हो गई है, हम लाडले हैं और हमें वजारत उज़्मा की कुर्सी का परवाना मिल गया है और बस इलेक्शन होने की देर है, हमने जाके कुर्सी पे बैठ जाना है। और ये बात लोगों को भी बताते फिर रहे हैं, लेकिन लोग इतने भोले तो नहीं है ना जनाब। एक सियासी पार्टी के एक रहनुमा है, वो अपने वर्कर्स के पास गए अपने हलके में कैंपेन के सिलसिले में इलेक्शन की, और वहां पे जाके मुबैना तौर पर वोट मांगते हैं और कहते हैं कि जी सानू वोट दो। और मुबैना तौर पर अच्छा, वो जो वहां पर अहले इलाका है वो बैठ के तहम्मुल से उनकी बात सुनते हैं। फिर वो साहब फरमाते हैं मुबैना तौर पर कि जनाब आप वोट दें या ना दें, जीत तो हमने जाना है क्योंकि हमारी बात फिक्स हो गई है, साड़ी गल हो गई है। अच्छा, ये बात करनी थी उनकी। एक साहब उठे हैं, जूता हाथ में उठाया और दे धड़ा, ये धड़ल्ले से मारा उसको जूता। फिर तो जनाब सारे शुरू हो गए और एक साहब ने तो यहां तक कह दिया कि अगर तेरी गल हो गई है तो फिर इतने अंब लेना है, तुम्हारी अगर बात फिक्स हो गई तो फिर यहां क्यों आए हो। अच्छा, ये वीडियो पहले देखिए, फिर बात करते हैं इस पे। जी जनाब, तो आपने वीडियो देखी और वीडियो में साहब को किस तरह से तवाज़ो हो रही है, साहब की किस तरह से उसको वोट पड़ रहे हैं। तो जनाब, ये वो साहब है जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था, जब खान साहब के काफी सारे लोग लोटे हुए थे ना, खान साहब ने कहा था कि ये जब अपने हलकों में जाएंगे तो लोग इन्हें जूते मारेंगे, इन्हें अंडे टमाटर मारेंगे, क्योंकि लोगों को अब पता चल गया है कि मुल्क फरोश यही लोग हैं। यही लोग हैं जो मुल्क का सिस्टम नहीं चलने देते, कभी इधर से उधर, उधर से इधर हो जाते हैं और मुल्क का सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है। फिर नाम एस्टैब्लिशमेंट का आता है। एस्टैब्लिशमेंट कोई भी जमहूरी हुकूमत को 5 साल पूरे नहीं करने देती। अबे भाई, एस्टैब्लिशमेंट आपसे गन पॉइंट पर करती है, गंदे अंडे तो ये आपके दरमियान है। और खान साहब की वो बात सच साबित हुई कि आज ये लोग अपने हलकों में नहीं निकल पा रहे। ये साहब अपने हलके में गए हैं और इनकी छितरौल हो गई है। और सोचें, जब ये उन हलकों में जाएंगे जहां पर दीगर पार्टियों का वोट बैंक है, वहां पर इनका क्या असर होगा। इनकी हालत इंतहाई पतली है इस वक्त, लेकिन पैसा खर्च करके, पैसे के जोर पे मीडिया को खरीदा गया है और डिफरेंट टाइप से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हम लाडले हैं, साडी गल हो गई है और अगली वजारत उज़्मा हमारी है। अच्छा, इनका तो हशर देख लिया, आवाम पहचान चुकी है। दूसरी जानिब पीटीआई कहां स्टैंड कर रही है। तो जनाब, पीटीआई आज वहां स्टैंड कर रही है जहां आज से पहले कभी पीटीआई ने स्टैंड नहीं किया। आज जितनी पीटीआई मजबूत है, आज पीटीआई जितनी रेजिस्टेंट है और आज पीटीआई जितनी पॉपुलर है,
आज पीटीआई जितनी अपने मकसद के करीब है और आज पीटीआई के लिए जीतना जितना आसान है और आज पीटीआई के लिए हालात जितने फेवरेबल हैं और आज पीटीआई के पास जितना बड़ा मौका है, तारीख में इतना बड़ा मौका पहले कभी ना आया है और ना शायद आएगा। वो कैसे, ये आज मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इस वक्त बाज़ाहिर आपको लग रहा है कि पीटीआई खत्म हो चुकी, पीटीआई के कैंडिडेट ही नहीं है। अब अगर लोग हलकों में खड़े होंगे तो वो अनपॉपुलर होंगे, उनको कोई वोट नहीं देगा। और ये बात आपके माइंड में फिक्स करने की कोशिश भी की जा रही है आहिस्ता आहिस्ता ना, मीडिया के जरिए, डिफरेंट चैनल्स के जरिए और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से आपके ये मैसेजेस जो हैं ये आपके माइंड में इंजेक्ट किए जा रहे हैं कि पीटीआई खत्म हो चुकी है। अब जो कैंडिडेट्स होंगे वो अनपॉपुलर होंगे, वो सीटें नहीं निकाल सकेंगे, वो उतनी मजबूती से कैंपेन नहीं कर सकेंगे। तो जनाब, इसका हल मैं बताता हूं। पीटीआई का कैंडिडेट कोई भी हो, आप खुद कहते हैं कि खान साहब चाहे खंबे को वोट देंगे और टिकट देंगे तो हम खंबे को वोट देंगे और खंबा जीत जाएगा। हालात दोस्तों इस वक्त कुछ यूं है, खान साहब बेशक जेल में है, पीटीआई के बेशक थर्ड ग्रेड की जो है लीडरशिप वो कॉन्टेस्ट करेगी, लेकिन एक बात सोचिए, आपने जब वोट लगाना है तो वोट किसे जाएगा? वोट पीटीआई को जाएगा। मुखालफत जितनी भी हो जाए, जितनी भी धांधली हो जाए, लेकिन जितना आज वोट बैंक पीटीआई का है, अगर पीटीआई के सारे सपोर्टर्स जो हैं वो घरों से निकल आते हैं और वो वोट कास्ट करते हैं, अगर ज्यादा तादाद में लोग निकलते हैं तो इतनी पुलिस भी नहीं है, इतनी सिक्योरिटी भी नहीं है जो उनको रोक सके या उनको गिरफ्तार कर सके। केपीके के जलसे आपने देखे, ज्यादा तादाद होती है, पुलिस नजदीक नहीं जाती क्योंकि पुलिस से ज्यादा तो लोग हो जाते हैं। इसी तरह अगर इलेक्शंस में जाते हैं, खौफ का बुत जिस तरह से कहते हैं कि टूट चुका है, अगर वाकई टूट चुका है, 8 फरवरी को जाते हैं, बल्ले पे ठप्पा लगाते हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? और बजाय इसके ये देखे कि जो कैंडिडेट खड़ा है वो किस लेवल का है, वो किस कौम, बरादरी या जात से है, बस ये देखें कि वो किस निशान पे इलेक्शन लड़ रहा है। अगर सारे पीटीआई के लोग आज ठप्पा लगा देते हैं, जितने लोग आज पीटीआई के हक में पोल में वोट दे रहे हैं वो लोग ठप्पा लगा देते हैं, तो जितनी भी मुखालफत हो जितनी भी मुखालफत हो, जितनी भी रुकावटें आए, वो किसी तरह से पोलिंग स्टेशन पहुंच जाए, बेशक किसी और जमात के वोटर सपोर्टर के लिबादे में, और वोट पीटीआई को डाल दें, और फिर डब्बों से जब 90% ज्यादा वोट निकले पीटीआई के, दूसरे कैंडिडेट के 10% हो, तो इतनी तो रद्दोबदल भी नहीं हो सकती, इतनी तो धांधली भी कोई नहीं कर सकता। और दूसरा, जितनी आज पीटीआई के साथ सिंपैथी है, जितनी पीटीआई मजलूम है, पूरी दुनिया की हिमायत जो है वो इस वक्त पीटीआई के साथ है। और पीटीआई के वोटर को आज डिसाइड करना है, उसे बस ये डिसाइड करना है कि हालात जैसे भी हैं, कुछ भी है, बस मैंने अपना फर्ज निभाना है। पीटीआई के वोटर कह रहे हैं, आज पीटीआई के सपोर्टर कह रहे हैं कि हम बेबस हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। तो हुजूर, 8 फरवरी का दिन आपके पास है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जस्ट वोट डालिए और आपका वोट आपके लीडर को अडयाला जेल की से निकाल कर ना सिर्फ बाहर ले आएगा, बल्कि वो वोट आपके लीडर को मसनद इक्तदार पर बिठा सकता है, वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठा सकता है। और मैं ये दावे से कह रहा हूं, अगर सारे पीटीआई के वोटर बाहर निकल आए ना, कैंडिडेट कोई भी हो, ये इनकलाब बर्पा कर देंगे, इनकलाब। तारीख में ऐसा टर्नआउट कभी नहीं हुआ होगा जो इस इलेक्शन में हो सकता है। चाहे जितनी भी मुखालफत हो, चाहे पूरी दुनिया की कुव्वतें आपके मुखालिफ हो, सियासी जमातें, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आपके मुखालिफ हो, लेकिन आप अगर वोट देते हैं, देखिए एक बात सुनिए, अगर इमरान खान साहब बाहर होते हैं, कैंपेन करते हैं, फिर भी तो आपने वोट देना है, वही वोट देना है। अगर वो जेल में है, वोट तो वही है, वोट तो आपके पास है ना, वोटर तो गिरफ्तार नहीं है ना, फैसला वोटर ने करना है, वोटर गिरफ्तार नहीं है। कैंडिडेट कौन है, इट डजंट मैटर, ठीक। वोट किसके पास है, वोट किसको जा रहा है, किस पार्टी को जा रहा है, ये मैटर करेगा, ये फैसला करेगा। तो जनाब, अब फैसला आपके हाथ में है। 8 फरवरी का दिन है, अपने लीडर को बाहर निकालना है, उसे वजीर आजम बनाना है, या फिर सारी उम्र के लिए जेल में ही रखना है।
ये पूरी की पूरी ताकत आज आपके हाथ में है। और एक और आपको बात बता दूं, आखिरी जाते जाते क्या याद करोगे, अगर अगर आप ये काम कर गए, अगर आप ये काम कर गए तो फिर इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं और फिर इतनी मेजॉरिटी के साथ आ जाते हैं जितना इस वक्त आप वोट बैंक दिखा रहे हैं, जितने पोल्स में दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया या जमीनी हकायक जो हैं, अगर उतना वोटर निकल आता है और वो सारा इमरान खान को वोट पड़ता है और इतने मार्जिन से इमरान खान जीतता है, तो फिर सोचिए वो कितना पावरफुल वजीर आजम होगा, जो बगैर किसी सहारे के आया होगा। आपको यह एतराज होता है कि इमरान खान साहब ने 2018 में इत्तेहादी साथ क्यों मिलाए, तो जनाब तब इमरान खान साहब का वोट बैंक कम था, लेकिन अब तारीखी वोट बैंक है और इसे राइट वे में इस्तेमाल करना आपका काम है। अब आप दिखाइए कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस्तेमाल कर गए तो फिर खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी भी मिल जाएगी और फिर वो काम करेगा वो जो कहता है, और फिर वो काम करेगा जिसकी आपको उनसे एक्सपेक्टेशन है। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल होगा, वो किसी के सहारे नहीं आया होगा, उसे कोई साइडों पे बैसाखियां नहीं होंगी कि जिनका उनको खतरा होगा कि गिर जाएंगी। उनको खतरा होगा तो आपसे होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से होगा। फिर वो कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करें। तो जनाब अगर मेरी नजर से आप देखें तो पीटीआई आज पाकिस्तान की ना सिर्फ मकबूल तरीन बल्कि मजबूत तरीन जमात है। अगर वीलॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और हाँ, ये वीलॉग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको काफी मोटिवेशन भी मिलेगी और उनके काम भी आएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।